सो द डिफरेंस बिटवीन हीलिंग और क्योरिंग क्या है? इसलिए हम इंटीग्रेटेड हेल्थ में क्योर नहीं लिखते हैं। क्योर इसलिए वर्ड यूज किया जाता है, हीलिंग का वर्ड यूज किया जाता है। क्योर कोई करता है, एक्सटर्नली फैसिलिटेटेड प्रोसेस है। यह गोली खिला के आपको एक्सटर्नली मोटिवेट किया जाता है। हीलिंग सेल्फ होती है। And if we are assuming that you have already inside you a system of healing, our job is to, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में कहते हैं, मैंने इसको आसन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। ये इसके अंदर सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस मौजूद है। बजाय इसके कि जिस बेस पे आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, आपको तो इस चीज की समझ होनी चाहिए कि सेल्फ हीलिंग क्यों नहीं हो रही। व्हाट इज अफेक्टिंग योर और हैज अफेक्टेड योर सेल्फ हीलिंग? क्योंकि स्टेम सेल्स की स्टडीज कहती हैं कि आपके स्टेम सेल सेकंड में ग्रो करते हैं और आपको जख्म जो उनसे भरने का नाम नहीं ले रहा, इन्फेक्शन आपकी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। दैट मीन्स कि द प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग हैज अफेक्टेड, बिकॉज यू नीड टू रादर फिक्स द प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग। बजाय के क्या दवाइयां खाते रहे। तो ये फर्क है हीलिंग और क्योर में। क्योर क्या है? To cure is to properly release all underlying blockages that are causing the outer symptom. Healing occurs naturally. Once you restore what the body is lacking or remove what is blocking it, healing खुद होगी। गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। What stops your healing? Why your cells are not being produced? Why your zakham is not healing? Why you are having the artery problems? There is some blockage somewhere. तो आप अक्सर का ये खांसी बच्चों को हो जाती है, हम अक्सर कहते हैं अच्छा 3 दिन में 4 दिन के अंदर आपकी एंटीबॉडीज खुद बन जाती हैं और आप एंटीबायोटिक भी खा लें तो 3 दिन आपको लगने हैं, और आप एंटीबायोटिक ना भी खाएं तो आपको 3 दिन लगने हैं। लेकिन वो औरतों के तो बैगों में 7 बच्चे होते हैं, 7 जनाब पैनाडोल की बोतल होती है। बच्चों को पैनाडोल ऐसे पिलाती हैं, ऐसे पानी पिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, और हो रहा है सर में बुखार हो गया, यार दांत निकालने हैं, पेट निकाल उसका खराब है, बुखार तो हो जाना, सब्र करो, पेट ठीक कर लो, दांतों का प्रोसेस खत्म कर लो, उसके ऊपर शहद मार लो, दांत बाहर निकाल दो तो बुखार खुद उतर जाएगा। सब्र ही नहीं है ना। पैनाडोल पिला दो, नींद खराब हो रही है, काल्पोल पिला दो, फिर उसका सत्यानाश फिर ही जा रहे हैं, उसको इम्यून किए जा रहे हैं सारी की सारी। अगली दफा फिर उसको बड़ी पोटेंशी का सिरप करते करते वो टीकों पे आ जाएगा। तो हमने अपनी हीलिंग के प्रोसेस का सत्यानाश कर दिया। तो ये बहुत फंडामेंटल फर्क है हेल्थ में, हेल्थ क्योर में और हीलिंग के प्रोसेस के अंदर।